दोस्तों जय श्री राम। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गियर कपलिंग के बारे में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, और साथ में यह भी जानेंगे कि गियर कपलिंग का डिजाइन क्या होता है और वो उसके टाइप क्या होते हैं और गियर कपलिंग की क्या क्या एडवांटेज होती है और क्या डिसएडवांटेज होती है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि गियर कपलिंग के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कपलिंग होता क्या है। तो कपलिंग एक तरीके का कनेक्टिंग डिवाइस होता है, या फिर हम इसको यूं कर लें, कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट करता है ताकि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर और टॉर्क को ट्रांसमिट किया जा सके। और अब जान लेते हैं गियर कपलिंग। गियर कपलिंग में गियर अरेंजमेंट का यूज किया जाता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। इसी वजह से इस कपलिंग का नाम गियर कपलिंग पड़ा, और ये कैपेबल भी होती है वेरी हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। यानी जहां पे हमें एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना होता है, वहां पर हम गियर कपलिंग का यूज करते हैं। और अब जान लेते हैं गियर कपलिंग के डिजाइन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें दोनों साइड में हब होते हैं और दोनों हब के ऊपर में एक्सटर्नल टिप बने होते हैं, या फिर इनको हम एक्सटर्नल गियर भी कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हब है। हब एक ड्राइव शाफ्ट में फिक्स होगा और दूसरा हब ड्रिवन शाफ्ट में फिक्स होगा। उसके ऊपर में गियर है जिन्हें हम एक्सटर्नल गियर कहते हैं, और दूसरा हब जो हम ड्रिवन शाफ्ट में फिट किया है उसमें भी सेम इसी तरीके के टिप कटे होंगे, और इनके ऊपर में एक स्लीव लगता है जिसमें इंटरनल गियर होते हैं। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं इमेज में, यानी कि जिसमें बोल्ट लगे हुए हैं उसी को हम स्लीव बोलते हैं, और स्लीव में ही इंटरनल टिप कटे होते हैं। स्लीव के इंटरनल टिप और हब के ऊपर कटे हुए एक्सटर्नल टिप एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से मैच करते हैं, और दोनों स्लीव को आपस में बोल्ट की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। यानी कि स्लीव का इंटरनल टिप और दोनों हब के एक्सटर्नल टिप है, तो दोनों एक्सटर्नल टिप का जो पेयर है और दोनों इंटरनल टिप के पेयर के साथ प्रॉपर मैच करता है, और फिर उसे बोल्टिंग के सहारे हम टाइट करके छोड़ देते हैं। इस तरीके से गियर कपलिंग पावर को ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। एक शाफ्ट में एक हब फिक्स होता है और दूसरे शाफ्ट में दूसरा हब फिक्स होता है, और दोनों हब में एक्सटर्नल टिप कटे होते हैं। तो दोनों हब में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों हब के बीच में गैप रखा जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे गियर कपलिंग का साइज बढ़ता जाता है ये गैप भी बढ़ता जाता है। और अब जान लेते हैं दोनों में कनेक्शन कैसे होता है, यानी कि पावर आखिर ट्रांसमिट कैसे होता है। तो वो होता है स्लीव की वजह से। स्लीव के दो पार्ट हो, यानी कि स्लीव हमारा दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में हब में फिक्स होता है और दूसरा पार्ट दूसरे हब में फिक्स होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लीव के अंदर इंटरनल गियर कटे हैं और वो हब के ऊपर एक्सटर्नल गियर कटे हुए हैं। तो इंटरनल गियर एंड एक्सटर्नल गियर आपस में दोनों मैच में आते हैं, और फिर गियर टू गियर
पावर ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, क्योंकि यहाँ पे गियर के मैच के लिए पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो गियर के बीच में लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। स्लीव कवर, ये में प्लग दिया हुआ है, इस पॉइंट से ग्रीस गन से या फिर आपको जो लुब्रिकेशन करना है वो लुब्रिकेशन किया जा सके। यानी कि स्लीव के अंदर और हब के ऊपर गियर के पास लुब्रिकेशन का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर लुब्रिकेशन होने से गियर के बीच में फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा और गियर का पावर ट्रांसमिशन काफी स्मूथली होगा। और गियर कपलिंग का केसिंग प्रॉपर सील होना चाहिए, इसलिए शाफ्ट के पास यहाँ पर ओरिंग लगा रहता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन लीकेज नहीं करता। और प्रॉपर गैस्केट का यूज किया जाता है फ्लैंज के बीच में, तो इस वजह से लुब्रिकेशन लीकेज नहीं करता। और अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ गियर कपलिंग की। तो मैं आपको बता दूं, गियर कपलिंग 3 टाइप की होती है। नंबर 1 फुल गियर कपलिंग, नंबर 2 हाफ गियर कपलिंग, नंबर 3 कंटिन्यूस गियर कपलिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल गियर कपलिंग की। जिस गियर कपलिंग को हम स्टार्टिंग से समझ रहे थे वो हमारा फुल गियर कपलिंग था। इस कपलिंग के दोनों साइड में गियर होते हैं और दोनों साइड की स्लीव में भी इंटरनल गियर कटे होते हैं। और अब आता है हमारा हाफ गियर कपलिंग। इसमें एक साइड के हब में एक्सटर्नल गियर कटे होते हैं और उसी साइड के स्लीव में भी इंटरनल गियर कटे होते हैं, जबकि दूसरी साइड का जो हब है उसमें कोई टिप नहीं कटा होता, वो डायरेक्ट फिट किया जाता है शाफ्ट के ऊपर, जिसके ऊपर स्लीव लगता है और दोनों स्लीव आपस में कनेक्ट होते हैं बोल्ट से और फिर पावर ट्रांसमिट किया जाता है। और अब आता है हमारा कंटिन्यूस गियर कपलिंग। इसमें 2 हब होते हैं और दोनों ही हब में एक्सटर्नल टिप कटे होते हैं और इसके ऊपर में जो स्लीव लगने वाला रहता है वो कंटिन्यूस स्लीव रहता है। इसमें एक ही स्लीव होता है जिसको हम कंटिन्यूस स्लीव बोलते हैं, जिसमें इंटरनल गियर कटे होते हैं। यानी इस हब से लेकर और उस हब तक कनेक्शन हो जाए, हब के साथ गियर के टिप मैच हो जाए, इतने लेंथ तक इंटरनल गियर कटे होते हैं। और कंटिन्यूस स्लीव गियर कपलिंग में सिंगल स्लीव होती है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं गियर कपलिंग के एडवांटेज की। गियर कपलिंग कैपेबल होता है हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी हमें जहां पर हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना हो तो ऐसी जगह पर हम गियर कपलिंग का यूज करते हैं। अगर बात करें इसके मैक्सिमम डिग्री मिसअलाइनमेंट की, तो ये 0.5 से लेकर 1.5 डिग्री तक अगर मिसअलाइनमेंट है तो उतने मिसअलाइनमेंट में भी ये कपलिंग स्मूथली चल जाएगा। और ये वेरी करता है कपलिंग के साइज के अकॉर्डिंग। गियर कपलिंग का जो लाइफ है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कपलिंग। और अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो गियर कपलिंग में एक निश्चित समय सीमा के बाद लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। अगर हम एक निश्चित समय के बाद इसमें लुब्रिकेशन या ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो ये हीट होगा और डैमेज भी हो सकता है, इसमें वियर यानी घिसाव बढ़ जाएगा। तो गियर कपलिंग में बैकलैश एरर के अधीन रहता है। और अब बात
कर लेते हैं गियर कपलिंग के एप्लीकेशन, यानी कि गियर कपलिंग का यूज कहां कहां किया जाता है। तो गियर कपलिंग का यूज किया जाता है हैवी मशीन के साथ, जो कि कम आरपीएम पे चलती है, लेकिन जहां पे हमें हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना हो, जैसे रोटरी, किलन या फिर लार्ज ब्लोअर या रोलिंग मिल इत्यादि, तो ऐसी जगह पर हम गियर कपलिंग का यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम।